अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 में हमने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना है। तो पहले हम रियल नंबर्स को चेक कर लेते हैं, किस तरह के नंबर्स को रियल नंबर कहा जाता है। तो रियल नंबर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, रैशनल नंबर्स पर और इर्रेशनल नंबर्स पर। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इनरैशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो कौन से नंबर्स बन जाएंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का तो हमें नहीं पता, पहले नहीं पढ़े हुए हमने, लेकिन आपको इन सेट्स का लाजमी पता होगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 जो सो ऑन ऐसे चलते रहते हैं, ये कौन से हैं? नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 सो ऑन, इसी तरह आगे चलते जाएंगे, यानी कि इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 शामिल होता है। और इंटीजर्स कौन से होते हैं? Z 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये सेट तो आपने पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर को W से ज़ाहिर किया जाता है, Z को 0, इसमें प्लस एंड माइनस दोनों नंबर्स आ जाते हैं। ये दोनों नंबर्स नेचुरल में सिर्फ प्लस वाले नंबर होते हैं, होल नंबर में भी सिर्फ प्लस वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन Z में प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब बढ़ते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और इसके सेट को इस तरह से लिखा जाता है। रैशनल नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q and P and Q belongs to Z and Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका सेट आ गया Q का। रैशनल नंबर को Q से ज़ाहिर किया जाता है। तो पहले रैशनल नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे नंबर जिसको P by Q की फॉर्म में लिखा जा सके, मसलन इन नंबर्स में बटे वाले या ओवर वाले, डिवाइड वाले नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको ओवर की शेप में लिखा जा सके, मसलन के 2/3, तो ओवर की शेप में आ गया, ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से -3/5, तो मैं ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। ठीक है, -3/5 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, क्योंकि ओवर की शेप में लिखा गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें -5, तो ये कौन सा नंबर है? इसको भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? 1, तो ये भी ओवर की शेप में लिखा गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर -5/3 ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर P बटे Q की शक्ल में लिखे जाते हैं, P ओवर Q की शेप में राइट किए जाते हैं, यानी कि इसमें डिवाइड का साइन होता है। इसी तरीके से P एंड Q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? Z से, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, ये दोनों इस सेट से लिए जाने चाहिए। ठीक है, P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी कि जो P और Q है वो Z से आपने नंबर लेने हैं। ठीक है, अब ये देखें -3/5 -3/2, तो -3 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर हमने किससे लिए हैं? Z से, यानी कि P एंड Q कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? Z से, और Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मसलन के अगर मैं लिखूं -2/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे 0 आ चुका है। लेकिन अगर मैं 0/2 लिखूं तो ये रैशनल नंबर है। ऊपर 0 का कोई मसला नहीं है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, P चाहे 0 हो जाए। ऊपर वाली वैल्यू को इस वक्त हम P कह रहे हैं, नीचे वाली वैल्यू को क्या कह रहे हैं? Q। स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर 0 के इक्वल आता तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल -3 लिख दूं, आपको पता है इसके नीचे भी क्या है? 1, हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है, तो ये भी एक
रैशनल नंबर है। तो इससे पता चला चाहे हम -3 लिखें, चाहे +2 लिखें, चाहे 0 लिखें, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में आ जाते हैं। तो हमें मालूम हुआ कि नेचुरल नंबर से बड़ा सेट कौन सा है, W यानी कि होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट कौन सा है, इंटीजर्स। इंटीजर से बड़ा सेट कौन सा है, रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर से बड़ा सेट कौन सा है, रियल नंबर। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और रियल नंबर। तो ये इस तरह करके सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को हम कर लेते हैं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी सेट को देखते हुए इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q में की शक्ल में लिखा जाता है, वेयर। अब ये देखें सारी डेफिनेशन इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप लिख सकते हैं, वेयर P and Q belongs to Z, वेयर P and Q belongs to Z and Q not equal to 0 and Q not equal to 0 are called rational नंबर्स। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन आ गई। तो आप इसी की डेफिनेशन को इसके सेट से देखते हुए लिख सकते हैं। एंड में ये भी मेंशन कर दें, द रैशनल नंबर्स are denoted by, the set of rational number is denoted by Q। और सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, Q से। और उसके बाद ये डेफिनेशन लिखने के बाद, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसका कंप्लीट डेफिनेशन लिखने के बाद ये सेट इसके नीचे लिख देना है। अब बढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ, ठीक है। इररेशनल नंबर के सेट को Q डैश से ज़ाहिर किया जाता है और इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है X, जबकि X नॉट इक्वल टू P/Q and PQ belongs to Z and Q not equal to 0, ठीक है। तो ये है इररेशनल नंबर का सेट, ठीक है। तो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। मसलन के इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 3√, ठीक है। अब ये देखें P/Q की फॉर्म में नहीं है और अगर इसके नीचे 1 भी है तो ये अंडर रूट आ चुका है। अब ये P/Q की फॉर्म में नहीं है तो जिसके अंडर रूट की वजह से ये इस फॉर्म से हट चुका है, ठीक है। तो ये एक इररेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं -3√2 लिखूं तो ये भी एक इररेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 3/2 लिखते हैं तो ये भी एक इररेशनल नंबर है। और अगर हम 3/2 लिखते हैं तो ये भी एक इररेशनल नंबर है। तो ये तमाम नंबर्स क्या हैं, इररेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि अब ये P/Q की फॉर्म में नहीं है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप इररेशनल नंबर को इसी सेट को देखते हुए आप इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ऑल नंबर्स which are not in the form of P/Q, ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, where P and Q belongs to Z and Q not equal to 0, Q not equal to 0 are called इररेशनल नंबर। इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जाता है, इररेशनल नंबर्स।
तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने आपको ये राइट करवाई और इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाया। और इन्हीं डेफिनेशंस की मदद से हमने देख लिया, हमने सीख लिया कि कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो सबसे बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर से बड़ा सेट क्यू, और क्यू से बड़ा सेट रियल। तो इस तरह से ये आपके एक एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है, इन दोनों के सेट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो कौन सा सेट बन जाता है, रियल नंबर्स का। तो यानी कि रियल नंबर्स को आर से डिनोट किया जाता है, जिस तरह से रैशनल को क्यू से, इरैशनल को क्यू डैश से, और रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, आर से। और आर जो है ना वो क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स का अगर आप यूनियन करें तो कौन सा सेट हमारे पास आता है, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर की भी डेफिनेशन क्या करेंगे आप, रियल नंबर की डेफिनेशन करने के लिए आपने जस्ट लिखना है द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers। The union of rational numbers and irrational numbers are called real numbers, ठीक है। तो ये सिंपल रियल नंबर की डेफिनेशन है। एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाय, रियल नंबर is denoted by और रियल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर, और रियल नंबर के सेट को आर से जाहिर किया जाता है। तो ये रियल नंबर की भी डेफिनेशन बन गई। आपने याद रखना है, डेफिनेशन लिखने के बाद ये सेट इसके नीचे लिख देना है और 2-3 एग्जांपल्स दे देनी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है इरैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद ये सेट इसके नीचे लिखना है और 2-3 एग्जांपल्स यहाँ से आपने कोई ना कोई दे देनी है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है रियल नंबर की डेफिनेशन, तो रियल नंबर की डेफिनेशन करने के बाद इस स्टेटमेंट को इसके नीचे लिखना है और साथ में कोई सी एग्जांपल्स आपने लिख देनी है। तो ये जो है वो सिंपल रैशनल, इरैशनल और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, रियल नंबर। तो आज हमने ये सीखा। स्टूडेंट्स, अब आपने बताना है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। यानी कि जो इस तरह डेसिमल में पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनको आप कैसे पहचान सकेंगे कि ये रैशनल नंबर का आंसर ये रैशनल नंबर में आएगा या इरैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। मसलन के अगर आपसे पूछा जाए रैशनल नंबर में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं यही नंबर आपको 2/5 लिख दूं तो आप फौरन से पहचान लेंगे ये रैशनल नंबर का आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हमने सीखना है कि इस तरह से आप नंबर की कैसे पहचान करेंगे, जो पॉइंट वाला नंबर है उसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसको रैशनल नंबर के अंदर आना चाहिए या रैशनल नंबर के अंदर आना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, मतलब 0.4 रुक गया, 0.85 रुक गया है, 0.9589 इसका आंसर रुक गया है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाते हैं ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। मसलन के 0.4 भी रैशनल है, 0.85 भी रैशनल है, 0.9589 भी रैशनल है, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाते हैं, टर्मिनेट मतलब रुक जाते हैं, ठीक है, इनका आंसर चलता ही नहीं रहता, रुक जाता है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। और दूसरी एक कंडीशन रैशनल नंबर को पहचानने की, दूसरी एक कंडीशन ये है कि ये जो अगर फॉर एग्जांपल अगर नॉन टर्मिनेट हो ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आता है 0.222222 सो ऑन चलते जा रहे हैं।
तो ये जो नंबर चलता ही जाए उसको क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक चीज का ख्याल रखना है, और रेकरिंग डेसिमल, अब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2 इसमें बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग भी है। इसका मतलब है ये किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। ये इसमें आएगा 0.2222 एंड सो ऑन, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो रुक जाएं वो भी रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जो रुके नहीं, टर्मिनेट ना हो और अपने आप को बार बार रिपीट करते जाएं, वो भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 0.985858 सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये भी नंबर, अब ये देखें, ये नंबर एक तो रुक नहीं रहा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट होना शुरू हो गया, 585858 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रैकरिंग भी है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रैकरिंग भी है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर का पार्ट है। तो रैशनल नंबर, दो तरह के नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर नंबर रुक जाए तो रैशनल नंबर, अगर नंबर चलता रहे और रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो भी क्या आता है, रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं हम इररैशनल नंबर की तरफ। इररैशनल नंबर में फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर, इररैशनल नंबर की कंडीशन लिख देता हूं। इररैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रैकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर्स को क्या बोला जाएगा, इररैशनल नंबर। इसकी बस एक ही कंडीशन है। मसलन क्या मैंने लिखा 0.58792760 चेंज होता जा रहा है बार बार नंबर और चलता जा रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, इररैशनल होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रैकरिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा। मसलन कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग नंबर ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन के आपने किया जी √2 तो क्या है, रैशनल है, ये तो आपको पता है। इररैशनल नंबर है, ये तो आपको वैसे ही पता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए 0.414213 एंड सो ऑन, अब ये देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो इररैशनल नंबर को जब आप सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में ये बिल्कुल चेंज होते हैं और चलते रहते हैं। तो आपको नंबर को देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ना वो इररैशनल नंबर है, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रहा और बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये भी इररैशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, इररैशनल नंबर। इसकी आप जितनी मर्जी एग्जांपल लिख सकते हैं, 7 8 9 2 5 6 0 8, इस तरह से जो नंबर बार बार चेंज भी होता है और टर्मिनेट भी नहीं करता, रुकता भी नहीं है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर आप पाई की कीमत को देखें तो वो भी इसी तरह से 3.141568 तो ये भी बार बार चेंज होती रहती है, तो ये भी किस में आती है, इररैशनल नंबर में, ठीक है। तो रैशनल नंबर को पहचानने के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर नंबर रुक जाए तो रैशनल, अगर नंबर रुके ना, मतलब टर्मिनेट ना हो और रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। और अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, चलता जाए और नॉन रैकरिंग हो और बार बार अपने आप को रिपीट भी ना करे, तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, इररैशनल नंबर। तो अब आप आसानी से डेसिमल नंबर्स को पहचान सकते हैं कि वो रैशनल है या इररैशनल है। मसलन के एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे पूछता हूँ 0.5859 किस में आएगा, रैशनल नंबर्स का पार्ट है या इररैशनल नंबर्स का पार्ट है। तो ये रैशनल नंबर का पार्ट है क्योंकि ये टर्मिनेट कर चुका है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इनको डायरेक्टली पहचान सकते हैं। जी स्टूडेंट्स,
आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 2 में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। रियल नंबर 2 सेट्स पे मुश्तमिल होता है, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, और हमने इन तीनों की डेफिनेशन भी पढ़ी, रियल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन और इर्रेशनल की डेफिनेशन। ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी याद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और कल इंशाल्लाह 2.1 के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।